मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। प्रिय छात्रों, ये कक्षा 10 का सांख्यिकी का चैप्टर है। इसमें आपका जो माध्य है कम से कम 2 से 4 नंबर तक आएगा। मिनिमम 2 नंबर, अधिकतम 4 नंबर। ठीक है, तो आइए आज हम इन नंबरों को पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ, चलो देखो यहाँ से क्या है। देखिए माध्य के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए जो 1 या 2 नंबर के सवाल आएंगे वो इस प्रकार के होंगे और आपके आंकड़े दिए गए हैं x1, x2, x3, x4, x5। ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं, हमें निकालना है समांतर माध्य। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला हमारा होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से हम निकाल सकते हैं समांतर माध्य। आंकड़ों का योग का मतलब देखिए यहाँ इन सब आंकड़ों के ऊपर हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों का योग देखिए यहाँ से हमारा एक प्रश्न दिया गया है। ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी नंबरों को हम जोड़ेंगे ऊपर। देखो यहाँ जोड़ दिया गया है और 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 नीचे हमने कर दिया। जोड़ने पे हमारा कितना आ गया 25। 25 को 5 से काटेंगे 25 25 5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे जो सवाल आएंगे वो 1 नंबर के आएंगे। अब देखो जो सवाल लॉन्ग में आते हैं, मान लो 2 नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, वो सवाल कैसे आते हैं तो इनको हम हल करेंगे यहाँ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 13.1 से। देखो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला हमारा क्या है। समांतर माध्य होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, अर्थात हम fx को जोड़ेंगे और नीचे f को जोड़ेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहां से समांतर माध्य निकल जाता है। देखो हमारा पहला प्रश्न ये दिया गया है, पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या दी गई है ना यहाँ। तो ये हमारे कुछ आंकड़े दिए गए हैं और हमें निकालना है समांतर माध्य। ये आपका प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न दिया गया है। तो आइए हल करते हैं इसको। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक नई सारणी जो कि इस प्रकार आपको दी गई है। देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे इसको। देखिए यहाँ तो वहां पे हमारे 2 टेबल दी गई थी। यहाँ इस प्रकार की 2 सारणी थी। यहाँ एक हमारा दिया था, यहाँ से देखो यहाँ ये दिया गया है, यहाँ पे है हमारा देखिए पौधों की संख्या और घरों की संख्या। इसको हमने मान लिया f दिया गया है। फिर हम यहाँ से x कैसे निकालेंगे, इन संख्याओं को इनको जोड़ लेंगे। यहाँ जो अंतराल दिया गया इसको जोड़ के उसका हाफ कर देंगे। तो 0 2 का हाफ क्या होगा, 2 आएगा यहाँ, तो इसको हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 4 2 6 का हाफ 3 बनेगा, 6 4 10 का हाफ 5 आएगा, 6 और 8 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 18 का आधा हो जाएगा 9, यहाँ आएगा आपका 22 का आधा 11 हो गया। इसको जोड़ेंगे दोनों को तो आएगा 26 का आधा 13 हो जाएगा। ये हमारा x निकल गया है यहाँ से। अब एक नया कॉलम बनाएंगे हम fx का। इसमें क्या होगा, f और x का हम इंटू कर देंगे। f हमारा ये दिया गया है, x हमारा ये दिया गया, दोनों का इंटू करेंगे। कितना आएगा देखो यहाँ से 1 का 1 से 1 आएगा, 2 3 6 1 5 5 5 7 35 6 9 54 11 2 22 आएगा यहाँ से, 13 39। अब इस fx को हम जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 162 और यहाँ हम जोड़ेंगे f को, तुम्हारा ये मिल जाएगा 20। हमारा 20 हो गया। अब देखो समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मतलब जो हमारा fx की टेबल थी ये वाली, इसका देखो कितना आया है जोड़ना 162, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 162। अपॉन में क्या है सिग्मा f एंड f का जोड़ना जो कि हमारा यहाँ 20 है, 20 कर दिया। इसको हम काटेंगे, 2 1 कम 2 जीरो उतार लेंगे, 2 8 16 और यहाँ 2 1 कम 2 81/10 हो गया। देखो नीचे हमारा अगर 1 0 है ना, यहाँ 10 है तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 81/10 करेंगे। यहाँ 1 0 है तो 1 अंक बाद हम अंश में लगा देंगे दशमलव। तो हमारा समांतर माध्य यानी माध्य कितना आ गया 8.1। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कम से कम 4 नंबर क्लियर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे आपको, सारे प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा, बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, आपके सभी प्रश्नों को समाधान यहाँ पे होगा और परीक्षा तक बुक एंड करने के बाद में आपका अनसॉल्व्ड और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें।